Okay, hello class 5. Now we have already completed with chapter 4 Vedic Maths. तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ मल्टीपल एंड फैक्टर्स. ओके, इसमें दो पार्ट हैं, मल्टीपल्स हैं और फैक्टर्स हैं. तो पहले पार्ट में हम पहले मल्टीपल सीखेंगे, फैक्टर्स हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में. तो पहले हम मल्टीपल सीख लेते हैं कि मल्टीपल्स हैं क्या. तो चैप्टर का नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. पहले हम मल्टीपल सीखेंगे. व्हाट आर मल्टीपल्स? मल्टीपल्स वो होते हैं कि जो हम टेबल बोलते हैं ना नॉर्मली, जैसे 2 की टेबल बोलते हैं हम. 2 की टेबल में क्या आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. तो ये सारे हैं, ये इसके मल्टीपल्स हो गए. सपोज करो 11 के मल्टीपल्स पूछे तो 11 के टेबल में क्या आता है? 11 2 जा 22, 3 जा 33, 4 जा 44, 5 जा 55. तो ये सारे 11 के मल्टीपल्स हो गए, क्योंकि ये मल्टीपल्स है ना, मल्टीप्लाइंग टेबल में आते हैं, तो ये सारे मल्टीपल्स हो गए. इसमें 3 कॉन्सेप्ट हैं. पहला तो है मल्टीपल्स क्या होते हैं. मल्टीपल्स हमने समझ लिए, मल्टीपल्स होते हैं क्या हैं. फिर होते हैं किन्हीं दो नंबर के बीच में कॉमन मल्टीपल्स, और उन कॉमन मल्टीपल्स में से लीस्ट कॉमन मल्टीपल. पहले तो मल्टीपल, फिर कॉमन मल्टीपल, फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो पहले हम सीखेंगे मल्टीपल निकालना, फिर हम सीखेंगे कॉमन मल्टीपल निकालना, फिर हम सीखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना. ओके, ये हम एग्जांपल्स से समझते हैं कि हमको कैसे करना है. सपोज करो दो नंबर दिए हैं 5 और 2, और आपको बोला गया है इसका मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम LCM भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM. ओके, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है. तो पहले हमें पता करना है 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं. तो हम 5 के मल्टीपल जनरली हम 10 तक लिखते हैं पहले. तो सबकी टेबल्स हमें 10 तक तो आती है, तो हम इसके मल्टीपल्स लिखेंगे 10 तक. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 30, 35, 40, 45, 5 10 जा 50. ये हमने इसके मल्टीपल्स लिख दिए 10 तक. अब 2 का मल्टीपल लिखते हैं. 2 के मल्टीपल होंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 12, 14, 16, 18, 20. ठीक है, ये हमने मल्टीपल्स निकाल लिए दोनों के. ओके, अब हमको निकालना है कॉमन मल्टीपल्स. कॉमन मल्टीपल्स की इनमें से सेम कौन सा है. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है क्या? किसी में नहीं है. 10 है, यहाँ पे 10 है क्या? हाँ है. ये रहा 10, यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है. 15 है क्या? यहाँ पे नहीं है. 20 है, हाँ 20 है, यहाँ पे भी 20 है. ओके, तो ये हो गए इसके कॉमन मल्टीपल्स. ये 2 का टेबल और आगे भी जा सकता है. ये 2 का टेबल आगे जाएगा 22, 24, 26, 28, 30. तो यहाँ पे आपका 30 देखो कॉमन निकल गया. ऐसे ही फिर ये आगे जाएगा 32, 34, 36, 38, 40. तो ये देखो यहाँ पे 40 निकल गया. इसी तरीके से जितना हम आगे टेबल निकालते जाएंगे दोनों का, उतने कॉमन मल्टीपल्स निकलते जाते हैं. तो हमको ये समझ में आ गया कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, और जो सेम निकल रहे हैं दोनों में, 5 के टेबल में और 2 के टेबल में जो सेम निकल रहे हैं वो कॉमन मल्टीपल्स हो गए. तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं दोनों के? इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हैं 10, 20, 30, 40, 50. मतलब 10 5 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है. 20 5 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है. 30 5 के टेबल में भी आता है, 5 6 जा 30, और 2 के टेबल में भी आता है, 2 15 जा 30. तो ये हो गए कॉमन मल्टीपल्स. अब इसमें आपको पता करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इन कॉमन मल्टीपल में से लीस्ट मतलब जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा मल्टीपल है वो कौन सा है. अब इनमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है? 10. तो 10 आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया. तो मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स कम होते हैं, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ही होता है. ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ही होता है. एक और एग्जांपल करके देखते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा. सपोज करो दो नंबर दिए हुए हैं 3 और 4, और आपको पूछा गया इसके मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल्स एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है. तो पहले 3 के टेबल कर लेते हैं. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 4 जा 12, 5 जा 15, 6 जा 18, 7 जा 21, 24, 27, 30 तक लिख लिया अभी हमने. 4 की भी कर लेते हैं.
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। अब इसमें से देख लेते हैं कॉमन क्या क्या निकल रहा है। लेट्स सी, 3 है क्या यहाँ पे? नहीं है। 6 नहीं है। 12 है, ये देखो 12 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे भी। 15 है, नहीं है। 18 है, नहीं है। 21 है, नहीं है। 24 हाँ है, ये रहा 24, यहाँ पे भी है 24। फिर आगे चलते हैं, 27 भी नहीं है, 30 भी नहीं है। इसको अगर और आगे लेंगे तो देखो क्या आता है, 33 आता है, 36 आता है, ये देखो आ गया 36 और 36। ठीक है, तो देखा ये सारे अलग, ये दोनों में सेम सेम नंबर आ गए। तो ये जो सारे सेम सेम नंबर हैं ये कॉमन मल्टीपल्स हो गए। 12, 24, 36 कॉमन मल्टीपल्स हो गए। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हुआ? जो इनमें से सबसे छोटा है, मतलब 12। आया समझ में कि मल्टीपल्स कैसे निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालने हैं और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालने हैं। तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है इसमें एक्सरसाइज 5.1, इट इज बेस्ड ऑन ओनली दिस मल्टीपल्स। आपका उसमें मल्टीपल्स निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। सपोज करो एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें आपको मल्टीपल्स निकालने हैं। उसमें लिखा है राइट डाउन 4 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। मतलब एक जो भी नंबर दिया हुआ है उसके 4 मल्टीपल्स निकालने हैं। जैसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है 4, 4 नंबर के 4 मल्टीपल्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? 4 हो सकता है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि 4 16, 4 के टेबल में और क्या क्या आता है? 4 के टेबल में 28 आता है, 4 के टेबल में 40 आता है। तो ये 4 मल्टीपल्स कोई से भी आप 4 लिख सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में 4 के अलावा 7 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। तो इनके आपको मल्टीपल्स निकालने हैं। इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 है टिक ओनली द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। मतलब 3 ऐसे एक नंबर दिया हुआ है और इनमें से आपको चूज करना है कि कौन कौन सा 3 का मल्टीपल है। कैसे पता करेंगे? ये जो भी नंबर 3 के टेबल में आते हैं वो सारे 3 के मल्टीपल हो गए। सपोज करो 3 के टेबल बोलते हैं, 3 1 ज़ा 3 है 3, 3 2 ज़ा 6 नहीं है, 3 3 ज़ा 9 9 है, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 15 नहीं है, 3 6 ज़ा 18 18 है। ठीक है, हो गया खत्म। 13 और 5 तो छोटे नंबर रह गए। 5 कभी भी 3 के टेबल में नहीं आता और 13 कभी भी 3 के टेबल में नहीं आता। तो 9 आता है, 3 आता है, 18 आता है। तो इनको हम सर्कल कर देंगे जो कि 3 की टेबल्स में आते हैं। तो वो 3 के मल्टीपल्स हो गए। जो भी नंबर किसी के टेबल में आता है तो वो उसका मल्टीपल हो गया। जैसे सपोज करो 12, 12 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये 12 इन सब का मल्टीपल हो गया। 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी है, 4 का भी है, 6 का भी है, 1 का भी है, 12 का भी। 12 इन सब का मल्टीपल है। आया समझ में? तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 में नेक्स्ट है, जैसे 5 के मल्टीपल सर्कल करने हैं, 12 के करने हैं, 15 के करने हैं। तो अगर उनके टेबल में आते हैं तो उनको सर्कल कर दो, वही उनके मल्टीपल्स हुए। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है टिक दोज नंबर्स विच आर द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। अभी अभी हमने किया था 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स, अभी किए थे हमने लास्ट पेज पे। ये देखिए 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स निकाले थे। अब उसमें क्या है, ऑलरेडी आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, जैसे कि 6, 12, 15, 18, 24 एंड 30। और पूछा गया है कि 3 और 4 के इनमें से कौन कौन कॉमन मल्टीपल्स हैं। मतलब कि ये जो नंबर है अगर वो 3 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में भी आता है तो वो उसका कॉमन मल्टीपल हो गया। करके देखते हैं। 6 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 3 2 ज़ा 6। 6 4 के टेबल में आता है क्या? 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है 12, 3 के टेबल में आता है 3 4 ज़ा 12 और 4 के टेबल में भी आता है 4 3 ज़ा 12, तो ये एक कॉमन मल्टीपल हो गया। 15 3 के टेबल में तो आता है लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता, क्रॉस। अब यहाँ पे 18 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, क्रॉस। 24 यस 3 के टेबल में आता है, 3 8 ज़ा 24 और 4 के टेबल में भी आता है, 4 6 ज़ा 24, तो ये एक कॉमन मल्टीपल हो गया 3 और 4 का। 30 3 के टेबल में तो आता है लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता,
तो ये हट गया। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स क्या हुए, 12 एंड 24। तो ये वाला क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है, टिक द नंबर इन विच नंबर्स विच आर द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। हर नंबर को चेक करना है, इन दोनों के टेबल में आना चाहिए, वही कॉमन मल्टीपल होगा। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच लाइज बिटवीन 10 एंड 30। मल्टीपल्स ऑफ 7 लिखने हैं जो कि 10 और 30 के बीच में आते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 7 लिख लें पहले। 7 मल्टीपल्स क्या होते हैं, 7 का टेबल, जो 7 के टेबल में आते हैं वो सब 7 के मल्टीपल्स हुए, 7, 14, 21, 28 एंड 35 एंड सो ऑन। तो आपको इसमें बताना है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच लाइज बिटवीन 10 एंड 30। 10 और 30 के बीच में कौन कौन से मल्टीपल्स हैं, 10 और 30 के बीच में कौन सा, ये तो 10 से छोटा है तो ये तो होगा नहीं। ये 10 और 30 के बीच में है 14, यस। ये 10 और 30 के बीच में है, यस। ये 10 और 30 के बीच में है 28, यस। 35 नहीं, 30 से बड़ा हो गया तो ये नहीं आएगा। तो बचे कौन से, ये। तो इसका आंसर हुआ 14, 21 और 28। 7 के वो मल्टीपल्स हैं जो 10 और 30 के बीच में आते हैं। आए समझ में। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर ग्रेटर देन 25। और कितने लिखने, 3 मल्टीपल्स ऑफ 4 ग्रेटर देन 25। मतलब 4 की टेबल में 25 के बाद कौन से 3 नंबर आते हैं। पहले 4 की टेबल लिख के देखते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 12, 4 ज़ा 16, 5 ज़ा 20, 6 ज़ा 24, 7 ज़ा 28, 8 ज़ा 32, 36, 40। ये हो गया। अब इसमें पूछा है 3 मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर ग्रेटर देन 25। 25 से जो बड़े हैं, तो 4, 8 ये सब तो 25 से छोटे हैं। 25 से बड़ा कौन है, ये। और कौन बड़ा है, ये। तो इनमें से कोई से भी 3 नंबर लिख सकते हो। मल्टीपल्स ऑफ 4 विच इज ग्रेटर देन 25, 28, 32, 36, 40, कोई भी आंसर हो सकता है इसमें से जो कि मल्टीपल ऑफ 4 हो और 25 से बड़ा हो। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था, फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 5। ये हमें आता है। 2 and 5 का तो अभी हमने किया भी था लास्ट पेपर पे कि 2 and 5 का हम कॉमन मल्टीपल एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे। पहले 5 के मल्टीपल्स निकाले, 2 के मल्टीपल्स निकाले, चेक किया दोनों में सेम नंबर कौन से हैं। जो नंबर निकले वो कॉमन मल्टीपल्स निकले सारे, और उसमें से जो सबसे छोटा हुआ वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकला। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको करने हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है 2 नंबरों के बीच में से। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 नंबर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 नंबर दिए हुए हैं और पूछा गया है इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो। ठीक है, तो ये मैं आपको करके बताता हूँ क्योंकि इसमें 3 नंबर दिए हुए हैं। 3 नंबर क्या है, 6, 9 एंड 15। ओके, तो हम पहले टेबल्स लिख लेंगे इन सबकी। 6 1 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। 9 की टेबल आती है हमें, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90। ये 9 की टेबल हो गई। 15 की टेबल, 15 1 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150। अब इसमें से हमने सबकी टेबल्स निकाल ली। अब हमें इसमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने कि कॉमन कौन कौन से हैं। भाई यहाँ पे देखो 15 यहाँ पे कहीं पे है, कहीं नहीं है। 30 यहाँ पे नहीं है। 45 है। 45 यहाँ है लेकिन यहाँ पे 45 नहीं है। 60 यहाँ पर है लेकिन 9 के टेबल में 60 नहीं है। 75 यहीं पर ही है और किसी में नहीं है। 90 यहाँ पर तो है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी पता नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे 60 तक ही लिखा है। हम इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएं। 60 के आगे +6 किया 66, उसके आगे हमने 6 प्लस किया 72, 78, 70 के 8 के आगे 6 प्लस किया 84 और 90 आ गया। यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है और यहाँ पे भी 90 है। आया
देखा 90 90 90, तो ये आपका कॉमन मल्टीपल होगा। इसके आगे भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स निकलेंगे, लेकिन सबसे पहला कॉमन मल्टीपल यही है। इससे छोटा कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं है जो तीनों में आए, तो यही आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ, विच इज 90। 15, 9 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकला 90। ओके, तो इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 5.1 में मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकाल के ये एक्सरसाइज करनी है। ओके, तो आप ये एक्सरसाइज करके मेरे को सबमिट कराइए, मैं इसको चेक करता हूँ, एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द फैक्टर्स। ओके क्लास, थैंक यू।